प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह महान है। प्रभु यीशु मसीह जीवित है। मैं कुछ वीडियोस को बना रहा हूं, जो वीडियोस पाप और पाप से किस प्रकार मुक्ति पाना, उस पर मैं वीडियो बना रहा हूं। ये मेरा चौथा वीडियो है। तो प्रभु के नाम को धन्यवाद देता हूं, प्रभु की स्तुति करता हूं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन में सबसे बड़ी समस्या है, वो है पाप, सिन। ये दुनिया में सबसे बड़ी समस्या है पाप, और पाप से हम छूट नहीं सकते, क्योंकि पापी व्यक्ति पाप से छुटकारा पा नहीं सकता। और बाइबल कहती है सभी ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो सभी ने पाप किया है, पूरी मानव जात के ऊपर पाप है। तो हम पाप से, जो व्यक्ति पापी है वो पाप से छुटकारा पा नहीं सकता। हम वचन देखेंगे रोमियो की पत्री, इसका जो है 6 अध्याय 7 नंबर का वचन। रोमियो की पत्री इसका 6 अध्याय 7 नंबर का वचन। बाइबल कहती है जो कोई मरा हुआ है वो पाप से स्वतंत्र है। जो कोई मर गया है वो पाप से स्वतंत्र हो गया है। जो कोई व्यक्ति मर गया है वो पाप से स्वतंत्र हो गया है। इस वचन के ऊपर गौर करें। यीशु मसीह हमारे लिए जो है क्रूस पर पाप के लिए मर गए, हमारे लिए क्रूस पर मर गए, और 3 दिन के बाद वो जिंदा हो गए। प्रभु यीशु मसीह 3 दिन के बाद जिंदा हो गए। और जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो उसके साथ जो है क्रूस, उसके साथ जो है वो व्यक्ति मानो मर जाता है। उसके साथ वो व्यक्ति मानो मर जाता है। जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो व्यक्ति यीशु मसीह के साथ जो है, जो क्रूस पर यीशु मसीह लटकाए गए, यह आत्मिक स्थान में ऐसी बात होती है। और जो आत्मिक स्थान में जो बातें हैं वो सच्चाई की बातें हैं, वो सत्य है। जैसे हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, तो हम उसके साथ मर जाते हैं, उसके साथ मर जाते हैं। इसलिए बाइबल जो है अभी 7 नंबर के वचन में जो मैंने पढ़ा, रोमी के पत्र 6 अध्याय 7 नंबर का वचन, बाइबल कहती है जो मरा हुआ है वो पाप से स्वतंत्र है। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले व्यक्ति होते हैं वो धर्मी बन जाते हैं, और वो लोग पाप से स्वतंत्र है, क्योंकि वो यीशु मसीह के साथ मर गए हैं। तो बाइबल कहती है 2 कोरिन्थी के पत्र इसका 5 अध्याय 17 नंबर का वचन, हम एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सब नया हो गया है। अब हम नई सृष्टि बन जाते हैं। जैसा हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमारा पुराना आदमी जो क्रूस के साथ लटकाया जाता है और हम पाप से स्वतंत्र हो जाते हैं, और हम परमेश्वर की, जैसे 21 नंबर के वचन में वहां लिखा है कि हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाते हैं, और हम जो है पाप से स्वतंत्र हो जाते हैं। लेकिन इस दुनिया में हम जी रहे हैं, इस दुनिया में शैतान जो है, ये जगत का ईश्वर है शैतान। इस दुनिया में टेम्पटेशंस है, परीक्षाएं हैं। इस दुनिया में दुनिया की बातें हैं। इस दुनिया में हम रहते हो तो हम जो है, शैतान हमारी परीक्षा लेता है। तो हम धीरे धीरे करके हम जो है उसके ऊपर विजय पाते हैं। धीरे धीरे करके शैतान के ऊपर हम जो है विजय पाते हैं। तो लेकिन असल में आत्मिक स्तर में यह बात हो जाती है कि जैसे हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, हम जो है पाप के लिए मर जाते हैं और हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाते हैं। पाप का अधिकार हमारे ऊपर नहीं होता, पाप की सत्ता हमारे ऊपर नहीं होती। तो हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा है वो हमें मदद करता है कि हम पाप के ऊपर धीरे धीरे हमारी आदतों के ऊपर हम जय पाए, आदतों के ऊपर हम जो है विजय हो सके। तो हमारे जीवन में जो बुरी आदतें हैं उसके ऊपर धीरे धीरे हम विजय पा सकते हैं, क्योंकि पाप की सत्ता हमारे ऊपर नहीं होती, क्योंकि हम पाप के लिए मर गए, जैसा यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं। तो बाइबल और कहती है, बाइबल आगे कहती है 11 नंबर के वचन में,
हम पाप से किस प्रकार छुटकारा पा सकते हैं, पाप से हम किस प्रकार छुटकारा पा सकते हैं। 11 नंबर का वचन कहता है कि हमको ऐसा समझना है, हमको ऐसा समझना है कि हम पाप के लिए मर गए हैं, हम परमेश्वर के लिए हम जीवित हैं। 11 नंबर का वचन कहता है कि हम पाप के लिए मर गए हैं। लाइकवाइज रेकन योरसेल्फ टू बी डेड अनटू सिन। खुद को ऐसे समझो कि मैं पाप के लिए मर गया हूं और परमेश्वर के लिए जीवित हूं। सत्य तो यह है, जैसे हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, सत्य तो यह है कि हम पाप के लिए मर गए हैं, पाप के लिए मर गए हैं। और जैसे हमें पाप की लालसा होती है या फिर पाप की परीक्षाएं होती है, वैसा जैसे शैतान हमें परीक्षा में डालने का प्रयास करेगा, उस समय हमको पाप का विरोध करना है और यह समझना है कि हम इस पाप के लिए मर गए हैं। तो उससे क्या होता है कि वह जो है शैतान की शक्ति उस समय कम हो जाती है। जैसे हम मान लेंगे इस बात को कि जैसे शैतान परीक्षा करता है, शैतान का हम विरोध करेंगे और पाप के लिए मर गए ऐसा मानेंगे और परमेश्वर के वचन में चलेंगे, उसी समय शैतान की ताकत कम हो जाती है और दूसरी बार फिर शैतान आएगा, वापस हम उस वैसे ही करेंगे। 11 नंबर के वचन के अनुसार, रोमी की पत्री इसका 6 अध्याय 11 नंबर के वचन के अनुसार, कि हम ऐसे मान लेंगे, ऐसे खुद को समझेंगे कि पाप के लिए हम मर गए, जैसे सच्चाई है, सत्य है, पाप के लिए मर गए हैं, वैसे शैतान की शक्ति हमारे पास कम हो जाएगी। ध्यान दीजिए, शैतान केवल आपके कमजोरी में आपकी परीक्षा करता है। ओके, तो शैतान को पता है आपकी कौन सी कमजोरी है, शैतान को पता है कि किस क्षेत्र में आपको आदत है। तो एक दफा आप उसका विरोध करेंगे, वापस उड़ाने का प्रयास करा, वापस उड़ाने का प्रयास करा, लेकिन शैतान को जब यकीन हो जाएगा अब ये पाप में गिरेगा नहीं, तो उसके बाद शैतान उस क्षेत्र में परीक्षा आपकी करेगा नहीं। तो पाप का किस प्रकार विजय पा सकते हैं, पहला तो समझना है, सत्य बात को समझना है कि पाप के लिए मर गए हैं। 7 नंबर का वचन के अनुसार पाप के लिए हम मर गए हैं। और दूसरी बात यह समझना है कि जब कहीं शैतान आपकी परीक्षा करे, उस समय जो है खुद को ऐसा समझना है कि मैं पाप के लिए मर गया हूं, समझना है, मान लेना है कि पाप के लिए मर गया हूं। शैतान परीक्षा लाएगा तो उस समय जो है धाड़स के साथ खड़ा रहना है, शैतान का विरोध करना है। बाइबल कहते हैं याकूब की पत्री में, अगर आप शैतान का विरोध करेंगे शैतान दौड़ पड़ेगा, शैतान भाग जाएगा। जिस समय शैतान का विरोध आप करते रहेंगे, उसके बाद शैतान जो है वो विशेष परीक्षा लेकर, जिसमें आप कमजोर है, वो परीक्षा लेकर आपके पास में आएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो ये एक तरीका है और बहुत सारे तरीके हैं आदतों के ऊपर, शैतान के ऊपर किस प्रकार विजय पाना। लेकिन ये सच्चाई को आप मन में, ये वचन के ऊपर मनन करें, जो वचन मैंने बोला उसके ऊपर मनन करें। वचन पूरे आपके हृदय में जड़ पकड़ना चाहिए। उसके बाद जो है वचन आपके मन में जड़ पकड़ा है तो वचन आपको जो है शैतान के ऊपर, पाप के ऊपर अधिकार करे, अधिकार मतलब अधिकार देगा आपको। तो जैसे दावीद कहता है भजन संहिता 119 में, दावीद कहता है कि तेरा वचन मैंने हृदय में रखा है ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं। तो परमेश्वर का वचन आपके हृदय में मनन के द्वारा, परमेश्वर का वचन अभ्यास करके मनन के द्वारा जड़ पकड़ना चाहिए, ताकि आप जो है उसके खिलाफ, परमेश्वर के विरुद्ध में पाप न कर सके। तो प्रभु के नाम को धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर को ऊंचा उठाते हैं जो परमेश्वर ने समय दिया है। तो ये वचन जो है आप बार बार उसके ऊपर मनन करें, अभ्यास करें। और ये वीडियो जो है आप जितना हो सके लोगों को शेयर करें, लोगों को बांटें। और इससे जो है आप हमारी सेवकाई के लिए प्रार्थना करें, हमारी सेवकाई के लिए प्रार्थना करें। और जैसे आपको लगता है उस प्रकार हमारे मिनिस्ट्री को आप सहायता कर सकते हैं, मदद करते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।